इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एक आस्था यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ऊपर किया गया वार था, जब अखिलेश ने उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उस वक्त योगी का ये बयान फेमस हुआ। तो पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा में क्या बोला और उसके बाद आगे की चर्चा। बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें। मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आप अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि ये सत्य नहीं है कि पीड़ित परिवार ने जिस माफिया अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी वो समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया है। इस माफिया की कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया बयान जो अभी आपने सुना। क्या हुआ आखिर, क्या घटा ऐसा कि योगी को यह बयान देना पड़ा और क्यों अपराधियों और माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश बन गया जहन्नुम? रिपोर्ट देखिएगा। बहुचर्चित बहुजन समाज पार्टी के विधायक, दलित विधायक राजू पाल की हत्या और उसके मुख्य गवाह उमेश पाल, उनका अभी धूमनगंज में बीते 24 फरवरी को अतीक अहमद गैंग ने हत्या कर दी। ये आरोप सीधे अतीक अहमद पे लगा। इसको लेकर के कुछ दिन बाद ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर जमकर हमला बोला, सदन में हमला बोला। इसके बयान में योगी ने कहा कि जितने भी माफिया अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया रहे हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाती, उनको एमपी एमएलए बनाती है और इन माफियाओं की कमर हमने तोड़ी है। और अतीक अहमद को लेकर बोला कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड। बहुचर्चित राजूपाल हत्याकांड के जिगरी दोस्त और मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या धूमनगंज के एक एरिया में हुई, जिसका आरोप अतीक अहमद गैंग पे लगा। आरोप है कि उसके भाई अशरफ अहमद और उसके बेटे अरशद अहमद ने इस हत्या को प्लान किया और अंजाम दिया। सोमवार की सुबह योगी के बयान देने के 48 घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे उस क्रेटा कार जिससे वो सभी शूटर आए थे, उसको चलाने वाले ड्राइवर अरबाज का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। और बीते सोमवार को पुलिस ने पहले शूटर जिसने उमेश पाल और उसके गनर
संदीप निषाद पे पहली गोली चलाई। उस्मान चौधरी उर्फ विजय के ऊपर भी एनकाउंटर कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाए तो हमें कोई भी शंका नहीं होगी, ना कोई आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बयान एक बयान नहीं है, वो कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के गुर्गे और उनको गन सप्लाई करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार बाबा का बुलडोज़र चल रहा है। प्रयागराज में इस समय बाबा के बुलडोज़र का कारनामा जारी है। प्रयागराज के चप्पे चप्पे पे अतीक अहमद को शरण देने वाले लोगों के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। और अब तो अतीक अहमद को भी, जो इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, उसको प्रयागराज लाने की तैयारी है। तो लोगों का कहना है कि कहीं विकास दुबे की तरह योगी सरकार के इस और कार्यकाल में अतीक अहमद की गाड़ी ना पलट जाए। क्या है माफियाओं का योगी का डर? क्यों माफिया डरते हैं योगी आदित्यनाथ से? इसकी साफ पेशकश वर्ष 2017 में ही हो गई थी। वर्ष 2017 पहली बार शहर की दक्षिणी पश्चिमी सीट से अतीक का जादू खत्म हुआ था। शहर की पश्चिमी सीट से अतीक अहमद को सिद्धार्थनाथ सिंह ने हराया, तो दक्षिणी में भी अतीक के कट्टर प्रतिद्वंदी नंद गोपाल गुप्ता नंदी जीत कर आए। क्यों नंदी और अतीक की भी लड़ाई है? क्यों अतीक की बहन ने नंदी के ऊपर भी आरोप लगाया? बता रहे हैं अब आपको। दरअसल अतीक की बहन ने दावा किया कि शहर दक्षिणी से भाजपा विधायक और योगी सरकार के काबीना मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए, जिसको वो अब लौटा नहीं रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी प्रयागराज की महापौर मेयर हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं शाइस्ता परवीन। और नंदी नहीं चाहते कि मेयर का पद उनके पास से हटे, इसलिए अतीक अहमद का एनकाउंटर या मरवा सकते हैं शहर दक्षिणी के विधायक और योगी सरकार के काबीना मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी, या नंदी ही बोल दे। वर्ष 2017 की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव, भाजपा को अपार सफलता मिली। माफियाओं में खौफ बढ़ा, क्योंकि उनको पता था कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, भाजपा सरकार का मतलब होगा लॉ एंड ऑर्डर और माफियाओं के ऊपर जीरो टॉलरेंस। ये न समाजवादी पार्टी है न बहुजन समाज पार्टी जहां माफियाओं को शरण दी जाएगी, उनको MP MLA बनाया जाएगा। यहाँ माफियाओं को चुन चुन के ठिकाने लगाया जाएगा। लेकिन उनका डर और बढ़ा जब 21 मार्च की शाम को ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश की गद्दी, उत्तर प्रदेश का अगला सिरमौर गोरक्षनाथ पीठ के पीठेश्वर महंत और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ होंगे। और ये डर पहले दिखा पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के चेहरे पे। मुख्तार और योगी की दुश्मनी कोई गवारी नहीं रही है, इसकी कोई कहानी नहीं रही है। पूर्वांचल में दोनों की दुश्मनी किस हद तक गई है वो सबको पता है। और मुख्तार को ही बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने योगी को जेल में डाला था। ये बात भी मुख्तार को पता थी कि योगी चुन चुन कर बदला लेगा, इसीलिए एक छोटे से केस में खुद को पंजाब में बंद करवाया था मुख्तार ने। लेकिन योगी सरकार ने ठाना कि इस माफिया को यूपी लाएंगे, तो मुख्तार पहुंचा कोर्ट और गुजारिश कर दी कि साहब मुझे पंजाब के बाहर ना भेजिए, यूपी तो ना ही भेजिएगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मुख्तार आज पांडा जेल में बंद है और डर के ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि योगी सरकार के दौरान जेल में उसको उसकी खैफियत नहीं मिलने वाली है। उसको वो नहीं मिलेगा जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, मुलायम यादव उनको पकड़ाते रहे हैं।
योगी सरकार में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था बीकरू कांड, जब विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की। बड़े सवाल उठे कि ब्राह्मण है इसलिए इसका एनकाउंटर नहीं होगा। उज्जैन महाकाल के मंदिर में जब विकास दुबे ने सरेंडर किया तो भी सवाल उठे कि इसका एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन 10 जुलाई की सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका था। गाड़ी पलट चुकी थी और पलट चुका था विपक्ष का बयान। उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर सरकार पलटने से बचाने की साजिश है, लेकिन सत्तारूढ़ी बीजेपी 2022 में फिर से सरकार में आई और योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने। अब इस तरीके से पता लगा सकते हैं योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब कि जो उत्तर प्रदेश हर हफ्ते दंगा पीड़ित बन जाता था, उसने पिछले 6 साल में योगी सरकार के दौरान सिर्फ विकास को देखा है। उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते और उमेश पाल हत्याकांड तो सीधे योगी को ओपन चैलेंज है। बाबा को सीधा चैलेंज किया है अतीक अहमद ने, लेकिन अब अतीक को गवारा है कि अगर वो उत्तर प्रदेश गया तो उसकी भी गाड़ी पलट सकती है। तभी वो कोर्ट पहुंचा है और गुजारिश की है कि जो पूछताछ करनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहीं कर लिया जाए। विकास दुबे केस का हवाला दिया है कि अगर मैं वहां गया तो मेरी भी गाड़ी पलट सकती है। योगी ने पहले ही कहा था, मुख्यमंत्री बनते ही कहा था कि जितने भी अपराधी हैं फिर अपराध का रास्ता छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। अगर यूपी में रहेंगे तो फिर वो 2 जगह ही उनकी है, शायद कोई जाना नहीं चाहता। एक तो जेल और दूसरी बेल नहीं, सीधे प्रभु से मेल। नो जेल नो बेल और बाबा का सीधा फरमान, सीधे प्रभु से मेल। योगी सरकार में अपराधी खुद को बाहर बेल पे लाना नहीं चाहते, क्योंकि वो पता है बेल मिलेगी, पुलिस पूछताछ के दौरान रिमांड पे ले जाएगी और गाड़ी पलट सकती है। अपराध यूपी सरकार के निशाने पे रहा है। अपवाद के कारण कुछ अपवाद रहे हैं योगी सरकार में मामले आने के, अपराध के, लेकिन योगी सरकार में अपराध खत्म नहीं हुआ है। ये अभी भी हम कहेंगे, अभी भी अपराध हैं, अपवाद हैं, लेकिन योगी सरकार में अपराध को लेके जीरो टॉलरेंस बिल्कुल है। और इसके लिए कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में माफिया राज, अपराध राज खत्म हो चुका है, अपवाद हो रहे हैं और उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। आज बुलडोज़र पे निशाना है, लेकिन बुलडोज़र ने ही योगी को रिटर्न सत्ता दी है। और वो बयान भी सुनिए योगी का, जब उन्होंने कहा था कि वो गर्मी निकाल देंगे। योगी ने एक रैली में स्पष्ट कहा था कि जितने अभी फुतक रहे दंगे के लिए, 10 मार्च के बाद वो उनकी भी गर्मी निकाल देंगे। और याद रहे, मैं तो शिमला को भी इसमें मई जून में शिमला बना देता हूँ, तो ये तो मैं गर्मी शांत कर दूंगा। मैं उस ऑडियो के साथ, उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, आप उसको सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और यूपी सरकार एक बार फिर से तैयार है एक और मिशन के लिए। और योगी राज सफल है अपराध के मामले में कि नहीं, आप कमेंट करिए, उस ऑडियो को देखिए। अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे।